Students, how are you all? Welcome to my channel that is Direction of Chemistry. So बच्चा आज हम आपके लिए क्या हैं that is GOC का लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है. I will request to all the students that please watch my previous 6 lectures, ठीक है. तभी आपके वाले कंसेप्ट प्रॉपरली क्या हो सकते हैं बच्चा क्लियर हो सकते हैं. मैं डेफिनेटली ये बात आपको बोल रहा हूँ कि ये जो कंसेप्ट हैं दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एंड जेई एग्जामिनेशंस बच्चा, ठीक है. तो फटाफट से चलिए हम स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा जो जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था दैट इज द टॉपिक कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है. उसके बेसिक हमने वो की थी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बेसिक क्या कंडीशंस होती हैं. आज हम इस टॉपिक को आगे कर रहे हैं बच्चा. तो हमारा टॉपिक आज का क्या होगा दैट इज वी हैव डिस्कस द रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है. कि रेजोनेंस हम बना तो लेते हैं, ठीक है. उनमें से जितने भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, उनमें हमने आपस में स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, ठीक है बच्चा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट रूल पहले हम आपको एग्जांपल देंगे, उसके बाद हम बेसिकली क्या करेंगे रूल को आपको प्रॉपर्ली समझाएंगे, ठीक है. जो हमारा पहला रूल है, रूल नंबर 1, ठीक है. पहला रूल हमारा क्या कहता है स्टूडेंट्स. फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है. जैसे एग्जांपल क्रिएट करते हैं दैट यू से मेरे पास ये आ गया CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका हम एक इस प्रकार से बनाते हैं. रूल्स हम पहले कर चुके हैं. CH3C बॉन्ड अगर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे C पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और O पे क्या आ जाए पॉजिटिव, ठीक है. अब ध्यान से देखिए. क्या आप बता सकते इन दोनों में से स्ट्रक्चर नंबर ए ले लेते हैं, इसे बी लेते हैं, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा. देखिए मोस्टली अगर यहाँ पे देखें कि मैं बताया ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उस पर हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, तो 90% बच्चे सोच सकते हैं कि भैया अनस्टेबल है. वो भी सकता है, कोई इशू नहीं है. बट सबसे पहले रूल में क्या देखना, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे सी पे पॉजिटिव चार्ज है और सी 6 इलेक्ट्रॉन है सी के पास, मतलब सी का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. इस कार्बन इनकम एक है, इस कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है. क्या है इस कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है बच्चा. अब यहाँ पे देखें सभी कार्बन का भी और ओ का भी ऑक्टेट कंप्लीट है. तो आपने सबसे पहले जब भी आपको जेई और नीट में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर चारों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, कुछ भी इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, स्टेबिलिटी को आपने बेसिकली करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है अरेंज, ठीक है. तो हमने क्या देखना है कि ऑक्टेट सबसे पहला रूल की ऑक्टेट कंप्लीट है. जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना उसके बाद आपने बाकी बात सोचनी है, ठीक है. तो इस हिसाब से तो हमारी मेन पॉइंट क्या हुआ, स्पीशीज और द रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम्स. कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, उसे हम स्टेबल मानेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे हम बात करें कि बी वाला जो होगा वो ए से ज्यादा स्टेबल, ठीक है बच्चे. रूल फर्स्ट आपको क्लियर हो गया. कोई डाउट हो बच्चों के आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी देयर, ठीक है. अब सेकंड अगर हम रूल की बात करें, ये तो हमारा पहला रूल हो गया, ठीक है. सेकंड रूल, रूल नंबर 2, रूल नंबर सेकंड, ये क्या कहता है देखिए ध्यान दीजिए. पहला रूल हमारा क्या हो गया ऑक्टेट वाला, ठीक है. अब सेकंड रूल की एग्जांपल के लिए हम स्ट्रक्चर प्लॉट करते हैं दैट लाइक ऐसे प्लॉट कर लेते हैं. यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है. यहाँ पे दिस वन डबल बॉन्ड O, ठीक है. यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन लगा देते हैं, यहाँ पे CH3 ग्रुप हो गया, ठीक है. कोई भी C2H5 भी हो सके, दिक्कत नहीं है. इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से रूल्स के अकॉर्डिंग बनाए अगर कि मतलब कि ये वाले बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और ये वाले यहाँ पे जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा. डबल बॉन्ड दिस डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा सिंगल, यहाँ पे मेरे O पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स. O पे मेरे क्या आ गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए अगर, तो O पे अगर नेगेटिव आया तो डेफिनेटली दिस वन यहाँ पे हमारा एक ऑक्सीजन था, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स. O पे क्या आएगा मेरा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल लग रहा है. ए भी ले लेते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, ठीक है. तो रूल्स के अकॉर्डिंग मेरी क्या बात चलती है, व्हाट डू वी हैव टू कि जो हमारा स्ट्रक्चर जिसपे चार्ज कम होगा या कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर न्यूट्रल होगा वो ज्यादा स्टेबल है.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाले स्ट्रक्चर में हमारे जस्ट समझना ओ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, चार्ज स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर मेरा क्या है, प्रॉपर न्यूट्रल है। तो रूल के अकॉर्डिंग रूल क्या कहता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग लेसर चार्ज या न्यूट्रल, ठीक है, वो क्या होता है, मोर स्टेबल। ठीक है, या जिसके पास हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा बनते हैं, ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है बच्चा, वो क्या होगा, मोर स्टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रूल में कोई दिक्कत परेशानी हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, गॉट इट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम चलते हैं हमारा अगला रूल, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है। थर्ड रूल को हम प्रॉपरली वॉच करते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है हमें कि अब जो मैं फर्स्ट में बोल रहा था कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो स्ट्रक्चर को हम स्टेबल मानते हैं। गॉट इट, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग हैविंग नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किस पे, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किस पे, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। गॉट इट बच्चों, उससे हम क्या मानेंगे, ज्यादा स्टेबल और पॉजिटिव टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो सी डबल बॉन्ड इंक्लूड करते हैं हमारी एग्जाम्पल में ना, इस प्रकार से देखिए, अगर मैं बात करूँ ये CH3, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर पे CH2 पे लिख लेते हैं हम नेगेटिव, ठीक है। अब ये यहाँ पे शिफ्ट कराते हैं तो ये यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन पे इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ध्यान दीजिए कुछ, CH3 यहाँ पे आ जाएगा C के साथ डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। रूल के अकॉर्डिंग हम क्या ए मान लेते हैं, बी, आप देख सकते हैं कि बी ए से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ए में सी की नेगेटिविटी कम होती है, वो इलेक्ट्रो बेसिकली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो बी जो होगा मेरा ए से ज्यादा स्टेबल। ठीक है बच्चा, तीन रूल हो गए हमारे। पर एक बार याद बच्चे, रूल जैसे समझा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपने प्रॉपरली इसको माइंड में रखना है, ठीक है एग्जाम। रूल नंबर फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है, रूल नंबर फोर्थ कहता है कि अनलाइक चार्जेस इसके पास, रूल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग अनलाइक चार्जेस क्लोजर, जिसके पास अनलाइक चार्जेस पास पास होंगे, अनलाइक चार्जेस क्लोजर, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास होगा, उससे हम क्या मानेंगे, ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू जिसके पास अनलाइक जो हमारे पास है चार्जेस, वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है, गॉट इट बच्चा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं यहाँ पे, अनलाइक चार्जेस हम रिंग वाला कंपाउंड ले लेते हैं कोई, ज्यादा आसान रहेगा। हमारी रिंग बन गई, यहाँ पे नेगेटिव रखते हैं, फिर डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे एक CH3 दे देते हैं, यहाँ पे एक CH3 दे। ठीक है बच्चा, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देते हैं साथ में, दिस वन, इस तरह से, यहाँ पे बॉन्ड अल्टरनेट, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, पर अलग बिल्कुल सेम ऐसे नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3 आर लिखता हूँ, CH3 है पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव थोड़े पास पास हैं एज कम्पेयर टू दीज पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर मैं नाम दे दूं ये ए है और बी है, तो रूल के अकॉर्डिंग आपको बात क्लियर होनी चाहिए, ए जो है वो बी से स्टेबल कम है, मतलब बी ए से ज्यादा स्टेबल होगा बच्चा। इज इट क्लियर? कोई डाउट हो बच्चों, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है बच्चा, जो स्ट्रक्चर जिन पे होता है अनलाइक चार्जेस पास पास होंगे, वो स्ट्रक्चर को हम स्टेबल मानते हैं एज कम्पेयर टू जो अनलाइक चार्जेस दूर दूर होंगे। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, तो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल। तो ऑलमोस्ट लास्ट रूल है, रूल नंबर फिफ्थ हमारा क्या कहता है हमें, देखते हैं रूल फिफ्थ के पास चलते हैं। रूल फिफ्थ हमें क्या सिखा रहा है, नई बातें कोई सिखा रहा है, चलिए देखते हैं। रूल फिफ्थ कह रहा है कि एग्जाम्पल जो वो जिसमें ना बेंजीन, अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड में ज्यादा करें, स्ट्रक्चर हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ, क्या होना चाहिए, बेंजोनॉइड रिंग्स, ग्रेटर नंबर ऑफ बेंजेनॉइड रिंग, क्या होगा,
बेंजीन एल्डिहाइड्स के पास ज्यादा होंगी, वो होगा मोर स्टेबल। वो क्या होगा? मोर स्टेबल बच्चा। गॉट इट? ऐसे हम फर्ज करते हैं जैसे फॉर पार्ट ऑफ एग्जांपल पिक की हमने एक ही, दिस इज अ रिंग, दिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1 2 3, यहाँ पे 1 2, एक रेजोनेंस बनाते हैं इसके इस प्रकार से, ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे इनको शिफ्ट करूँ इलेक्ट्रॉन्स को, अगर यहाँ पे मैं शिफ्ट करता हूँ तो अब देख सकते हैं ये दिस वन एंड दिस वन, सेकंड रिंग वुड बी लाइक दिस, ठीक है। तो अगर इसको स्ट्रक्चर ए माने और इसको स्ट्रक्चर बी एम माने, ठीक है बच्चा, तो आप देख सकते हो कि बी के पास ध्यान देना, ये एक रिंग, ये रिंग, ये दूसरी रिंग कह सकते हैं, दो रिंग है इसके पास, एक ही रिंग है। तो रूल क्या कहता है? बेंजोनाइट रिंग जिसके पास ज्यादा होंगी वो ज्यादा स्टेबल है, तो बी जो होगा हमारा ए से ज्यादा स्टेबल होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो हमारे 5 रूल, ठीक है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे, रूल्स को प्रॉपर्ली अंडर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको पिछली मेरी लास्ट वीडियोस में कोई भी दिक्कत परेशानी हो बच्चा, हमें कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रॉपर्ली वीडियो को वॉच करें, डेफिनेटली इसमें से आपके एंट्रेंस के क्वेश्चन पिकअप होंगे ही होंगे, आने ही आने डेफिनेटली। ये कंसेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। इसी को बेसिकली हम करेंगे बच्चा कंटिन्यू। सो प्लीज लाइक द वीडियो, थैंक यू।